द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आप जानते हैं कि दो युद्ध दुनिया के में इस वक्त बड़े चल रहे हैं। एक तो है फिलिस्तीन और इजराइल का, जिसकी कोई तुलना नहीं है, ना इसकी तुलना किसी युद्ध से कर सकता है, क्योंकि इस युद्ध में अब तक 13,000 बच्चों की जान जा चुकी है। आम नागरिक और महिलाओं को जो मारा गया है वह हजारों में है संख्या। बच्चों की इतनी बड़ी संख्या में जान जाना, यही इसको किसी से तुलना करने की इजाजत नहीं देता। दूसरा युद्ध चल रहा है यूक्रेन का। यूक्रेन में भी अगर आम नागरिकों की हत्या हो रही है तो उसकी हम निंदा करते हैं, हर एक व्यक्ति इंसानियत के नाते करेगा। पर अब जो यूएस के सोल्जर्स के साथ हुआ है यूक्रेन में, जो रशियन सोल्जर्स ने किया है, उसकी निंदा तो शायद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के युद्ध से जोड़कर भी अमेरिका के खुद के नागरिक करेंगे और यूएस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और तेज होगा। क्योंकि जो सीन्स हैं यूएस सोल्जर्स के ऊपर जो किया है रशियन सोल्जर्स ने, वो शायद बहुत भयावह है। और साफ पता चलता है कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है इस वक्त, क्योंकि जो रशियन सोल्जर्स यूएस के सोल्जर्स के साथ वो कर रहे हैं, जो मैं आपको दिखाने जाऊंगा, जो बर्बरता है, जो भी आप कहें, तो उसके साथ अगर आप देखें तो एक वो लॉबी है, ये जो फिलिस्तीन के समर्थन में है, यही वो रशियन लॉबी है, और ये यूएस है जो इजराइल के नरसंहार के समर्थन में। मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। बंधक बनाया है यूएस के सोल्जर्स को। मैं हर तरह की हिंसा का, क्योंकि हम गांधीवादी लोग हैं, निंदा करता हूँ, लेकिन बंधक बनाया गया है यूएस के सोल्जर्स को रशियन आर्मी की तरफ से, जो यूक्रेन की तरफ से रशिया पे हमला कर रहे थे। और इसको वॉर रिपोर्ट्स ने लिखा है कि यूएस सोल्जर्स कैप्चर्ड इन यूक्रेन बाय रशियन फोर्सेस। यूएस के सैनिक जो हैं वो बंधक बनाए गए हैं यूक्रेन में रशियन फोर्सेस की तरफ से। एक सैनिक है, एक जो चिल्ला रहा है कि गोली मत चलाओ, डोंट शूट। ही लेफ्ट द ब्यूटीफुल लाइफ इन द नेम ऑफ द सेनिल बाइडन टू फाइट इन यूक्रेन। बाइडन के चक्कर में वो अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को छोड़कर यूक्रेन में जंग लड़ने चला गया, जहां उसकी मौत हो गई होगी या जिंदा होगा नहीं पता। कैसे ऐसी बेवकूफ़ियां दुनिया भर में हो सकती हैं, इस वीडियो को देखिए। मैंने इसमें जो गोलियां चली हैं वो हटा दिया है, जो वीडियो आपको दिखाया, क्योंकि वो हिंसा की श्रेणी में आ जाएगा और यूट्यूब उसे शायद पसंद नहीं करेगा, तो वीडियो पूरा आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो आपके सामने है। दुनिया के लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं, पर जो लोग नरसंहार का समर्थन करें, इजराइल की सेना से हाथ मिला के बच्चों को मारने का काम करें, अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई इस तरह की हो रही है तो हम समर्थन तो नहीं करते। लेकिन आप सोचिए कि उन बच्चों का क्या हो रहा होगा जिन बच्चों को स्नाइपर्स, इजरायली स्नाइपर्स गाजा के बच्चों को यहाँ गोली मार रहे हैं, उन पे क्या गुजर रही होगी। और इस पूरे के पूरे एपिसोड के बाद जो सैनिक हैं, उनके परिवारों ने क्या हंगामा किया होगा अमेरिका की सड़कों में। जॉर्ज बुश के खिलाफ हुआ था ये, बराक ओबामा ने भी कहीं ना कहीं झेला, डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से सेना को बुला लिया था, जिससे कि उनको कहीं ना कहीं कुछ समर्थन मिला था। लेकिन अब जो बाइडन की सरकार का क्या हाल होगा, जबकि मैं एक बात बहुत स्पष्ट करता हूँ, जो बाइडन जिस पार्टी से आते हैं वो पार्टी ही एक इंसानियत की बात करने वाली पार्टी कहलाती थी। पर लोगों ने इससे पहले भी कहा था, कई लोगों ने मुझसे, कि जो भी सरकार बनेगी यूएस में वो प्रो इजराइल ही होगी, इजराइल के विरोध में कोई खड़ी नहीं होगी। ट्रंप और जॉर्ज बुश की जो पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जो प्रो इजराइल, और जिस तरह की नीतियां इजराइल में इस वक्त जो बाइडन की तरफ से दी जा रही हैं वो उसका समर्थन करता है। जो बाइडन की जो पार्टी है वो बराक ओबामा की और क्लिंटन की पार्टी है, जो कि इजराइल और फिलिस्तीन के अंदर अमन व अमान चाहते हैं, जो लेफ्टिस्ट है, जो दुनिया में शांति की बात करते हैं। लेकिन इस तरह की शांति की बात जो बाइडन ने युद्ध के समय दिखा दिया कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध होगा तो अमेरिका में सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, वो नरसंहार हो रहा हो फिलिस्तीन में, उसका समर्थन करेंगे। जब ही तो बार बार जब युद्ध विराम का प्रस्ताव पारित हो जाता है यूनाइटेड नेशंस में, तो अपने वीटो पावर का, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट का जिस तरह से दुरुपयोग अमेरिका करता है, और उस दुरुपयोग के तहत जैसे नरसंहार को जारी रखवाने के लिए वीटो करता है, जो प्रस्ताव पारित हो रहा है उसके खिलाफ युद्ध रुकवाने की जगह पे युद्ध को और बढ़ाने की अनुमति दिलवाता है, उस अमेरिका का आप क्या कह सकते हैं। तो ये एक बड़ा विषय है, जिस तरह से अमेरिका के सैनिक अब देखे जा रहे हैं
बुरी तरह से बेरहमी से पिटते हुए। उनकी जान गई है नहीं गई मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यूएस के लोग जो पूछ रहे हैं कि उनके दिए हुए टैक्सेस का इस्तेमाल यूक्रेन की सेना के लिए और इज़राइल की सेना के लिए क्यों हो रहा है। दुनिया में इस सब से जो डिस्टर्बेंस हो रहा है बनी बनाई सरकारों के खिलाफ, वो आज सबके सामने है। लेकिन इस सब के बीच क्या हम ये भूल जाएंगे कि इज़राइल किस तरह से बेरहमी से गाज़ा में लोगों की जान ले रहा है, बद से बदतरीन करने का काम कर रहा है। आज लोग जानवरों का खाना खाने को मजबूर हैं, फ़िलिस्तीनी जो गाज़ा पट्टी में फंसे हुए हैं, राफा के पास फंसे हुए हैं। ना वो मिस्र में जा सकते हैं, घर उनके टूट चुके हैं, ना वो उस बमबारी में जा सकते हैं। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इंसानियत है। यूनाइटेड नेशन में ये बार बार उठ रहा है सवाल, अलग अलग देश समर्थन में आ रहा है, पर अमेरिका का वीटो इज़राइल के नरसंहार में, इज़राइल की तरफ से किया जा रहे नरसंहार का पूरा समर्थन में उतरे हुए हैं। आप खुद सोचिए कि लोग बातें कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये वीडियो मैंने यूक्रेन का डाला है तो लोग कहेंगे भाई यूक्रेन में ये तो बेरहमी से मारा जा रहा है। यूक्रेन में क्या हुआ है जिसके ऊपर दुनिया चीख पड़ी थी। यूक्रेन में जितने लोग मारे नहीं गए होंगे, पिछले 4 महीने में इज़राइल ने 3 गुना ज़्यादा आम नागरिकों को गाज़ा पट्टी के अंदर मारा है जितना पिछले 2 साल में यूक्रेन में मारे गए होंगे। उसके 3 गुना 4 महीने के अंदर इज़राइल ने मारने का काम किया है। दोनों चीज़ें निंदनीय हैं, लेकिन आप खुद सोचिए कि 2 साल में अगर 10 लोग यूक्रेन में मारे गए हों तो फिर इज़राइल ने फ़िलिस्तीन में पिछले 4 महीने के अंदर ही 30 लोगों को मारा है। अगर हम इसको और बड़ा करके देखें कि मिसाल के तौर पर अगर यूक्रेन में 10,000 लोग, जो नहीं है हम छोटा कम कर देते हैं, अगर यूक्रेन में 5,000 लोग मारे गए हैं पिछले 2 साल में आम नागरिक, तो इस हिसाब से 3 गुना ज़्यादा 15,000 लोग मारे गए हैं, गाज़ा पट्टी में शहीद हुए हैं। इज़राइल ने पिछले 4 महीने में किया है। 2 साल बनाम 4 महीने, रूस यूक्रेन, इज़राइल फ़िलिस्तीन। आप खुद तय कीजिए कि बर्बरता की क्या इंतहा है गाज़ा पट्टी में। मैं कोई तुलना नहीं कर सकता हूँ, ना तुलना करना चाहिए, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन तमाम बर्बरताओं को आज हम भूल जाएंगे। जो यूएस के सोल्जर्स की ये पागलपन जो है, किसी माँ का वो बेटा होगा जिसको यूक्रेन में रशियन आर्मी ने पकड़ा है, किसी बहन का भाई होगा, किसी बच्ची का पिता होगा। ये आज बड़ा विषय है कि इंसानियत की बात कौन करेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर मेरे कंटेंट को आगे पुश ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।